हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन। और इस वीडियो में आपको और ज़्यादा जो है फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिससे हम अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अमाइंस। तो हमने देखा है बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल हम लें और फिर हम इसमें लुकास रिएजेंट डालें। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 क्या करता है? OH को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? Cl के अंदर। तो OH, अल्कोहल का OH जो है रिप्लेस हो जाएगा Cl से। देन हम इसकी क्या करते बेटा? अमोनोलाइसिस कर दे। अमोनोलाइसिस का मतलब है अमोनिया ऐड करते। तो आपको पता है बेटा अमोनिया से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा इस रिएक्शन के दौरान, और आपका जो यहाँ पे H निकलने के बाद NH2 बचेगा तो वो लग जाएगा, तो RCH2 NH2। तो ये हमारी आ गई है बेटा प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस की क्या पहचान है? जिस नाइट्रोजन को आप देख रहे हैं उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो दिस इज प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि अगर हम प्राइमरी अमाइंस से वापस अल्कोहल में जाना चाहते हैं तो हम इसमें नाइट्रस एसिड ऐड कर सकते हैं। HNO2 को नाइट्रस एसिड बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी अमाइंस है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो और इस रिएक्शन के दौरान जो है बेटा हमारी नाइट्रोजन गैस का जो है नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो ये था बेटा कन्वर्जन अल्कोहल टू अमाइन एंड अमाइन टू अल्कोहल। नेक्स्ट है अमाइन टू अमाइड कैसे करें। तो बेटा हमारा अमाइन टू अमाइड या अमाइड टू अमाइन हम सीख रहे हैं, दोनों टाइप का है। तो फर्स्ट हमने पहले अमाइड लिया, RCONS2 को हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं? CONS2 को। दिस इज अमाइड। इसमें हमने ब्रोमीन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH। दिस इज होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें डिग्रेडेशन आया मतलब ये कार्बन को कम कर देता है ये रिएक्शन। तो यहाँ से जो है हमारा कार्बन निकल जाएगा यहाँ से, और हमारा CO हट के क्या बच जाएगा बेटा? RNH2। दिस इज होफमैन ब्रोमामाइड। फिर हम फिर से नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे तो प्राइमरी अमाइंस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करे तो एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनोलाइसिस कर दी तो आपको पता है बेटा ये एसिड है और ये बेस है, क्योंकि अमोनिया इज एक्ट एज अ लेस बेस। तो ये बेस है तो बेटा ये क्या बना लेगा? इसके साथ सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। दिस इज सॉल्ट। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। यहाँ से हम वाटर निकाले तो फिर से हम अमाइड पे आ गई हैं बेटा। तो अमाइड से अमाइन बहुत आसान है कि जस्ट हम ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करें तो हमारा अमाइड अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने देखा अमाइन से अमाइड कैसे आए। तो अमाइंस को हम पहले अल्कोहल में लें, अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाए, एल्डिहाइड का एसिड बनाए और एसिड की अमोनोलाइसिस कर दे तो अमोनियम सॉल्ट तैयार हो जाएगा, और फिर वो हीटिंग के दौरान वाटर निकाल के अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द अमाइन टू नाइट्रो। तो बेटा अगर हम नाइट्रो का रिडक्शन करें, रिडक्शन मीन्स जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिडक्शन। इसके लिए आप बेटा आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम आप यूज कर सकते हैं, और आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट द नाइट्रो इनटू NH2 ग्रुप। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा जो है बेस्ट रिएजेंट है इसको कन्वर्ट करवाने के लिए। और ये बेटा हमारा सिर्फ जो है एलिफेटिक पे अप्लाई होता है, नॉट बी अप्लाई टू द एरोमेटिक। आप इसको एरोमेटिक में यूज नहीं करेंगे। अगर आपका रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। ये जस्ट फॉर एलिफेटिक को NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। देन वी ऐड द नाइट्रस, तो ये अल्कोहल। फिर हम इसका बेटा रिडक्शन करते, तो अभी हम रिडक्शन करेंगे तो HI रेड फॉस्फोरस। तो बेटा ये क्या करेगा? हमारे प्राइमरी अल्कोहल को जो है
हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा। बट अगर हम ऊपर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड और रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI हम यूज करते हैं, तो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हाइड्रोकार्बन में आप हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं HNO3 की प्रेजेंस में, तो आपका नाइट्रेशन प्रोसेस होने से क्या होगा, आपका H रिप्लेस हो जाएगा NO2 से, तो ये हमारा फिर से बन जाएगा। तो ये था बेटा कन्वर्जन अमाइंस टू नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। तो अगर हम बेंजीन पे क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रिडल जो है FeCl3 की प्रेजेंस में जो एक लुईस एसिड का काम करता है, दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl आ जाएगा, तो इट फॉर्म द क्लोरोबेंजीन। अब मुझे वापस से क्लोरोबेंजीन हटा के बेंजीन लेके आना है, तो फिर मैं KCN डालूं। KCN क्या करेगा, Cl को हटा देगा और हमारा CN आ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड आ जाएगा। फिर सोडियम मेटल डालेंगे तो एसिड का H रिप्लेस हो जाएगा मेटल से। फिर हम सोडा लाइम डाल देंगे बेटा, NaOH और CO, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या करेगा बेटा, Na2CO3 को निकाल के और वापस से कन्वर्ट कर देगा इसको बेंजीन के अंदर। तो ये तो हमने रिवर्स भी सीख लिया है बेटा। साथ साथ हमारा जो है नेक्स्ट है टोलिन टू बेंजोइक एसिड। तो बेटा टोलिन क्या होता है, रिंग के ऊपर CH3 को हम टोलिन बोलते हैं, और अगर मैं एल्कलाइन मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करती हूँ बाय यूजिंग द KMnO4, तो बेटा हमारी जो एल्काइल जो चेन होती है, चाहे वो बेटा कितने ही कार्बन की हो, वो हमारा पोटेशियम सोल्ट में कन्वर्ट होगी। फिर हम इसको एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो फिर ये हमारा जो है जो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम सोल्ट बेंजोइक एसिड में। अब आप चाहते हैं बेंजोइक एसिड से वापस टोलिन, तो पहले तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना लेते हैं। तो उसको करने के लिए सोडियम मेटल डालेंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा मेटल से और सोडियम सोल्ट तैयार हो गया। फिर सोडा लाइम डालेंगे तो बेंजीन बन गया। बेंजीन के ऊपर हमने करा दी कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हम करा देंगे तो बेटा यहाँ बेंजीन का जो है H रिप्लेस होके CH3 आ जाएगा, टोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो बेटा बेंजीन से भी आप टोलिन बनाना सीख रहे हैं, और बेंजोइक एसिड से भी टोलिन जो है आपका बन सकता है, या सोडियम सोल्ट और बेंजोइक टू टोलिन आप बना सकते हैं। तो ये बेटा आपकी थी कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, और इन्हीं का अगर